नमस्कार। नमस्कार। डियर और फ्रेंड्स, हमारे से सुनीता राजभर और ये बिजनेस में आने के पहले एज अ बायो प्रोफेशनल हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी और साथ ही साथ जो मेरे जॉब का करियर रहा करीबन 5 साल मैंने जॉब को दिया। और इसके अलावा जब मैंने जॉब कॉन्सेप्ट में इसे देखा था, इसे हमारे लाइफ को फर्स्ट टाइम देखा था, तो उस टाइम में एक चीज़ देख के लगा कि शायद ये वही प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक टाइम सोच रही थी मैं कुछ ऐसा टाइम मेरे साथ आना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब में मैं सिर्फ खुद की मदद कर रही थी या खुद का सपना पूरा कर रही थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है कि खास करके जिनको नीड है। तो ये जब कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि चलो मैं इससे मेरी ही नहीं कई लोगों की मदद कर सकती। और उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बिजनेस को देखा और फिर भी एक होता है ना कि किंतु परंतु जंतु दिमाग में चलता है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में देखा कि पता नहीं अगर मैंने इसे शुरू किया और कल को किसी ने बोला मैडम आपने मुझे फंसा दिया, और ये वर्ड मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान को बोलते हैं ना अपना एक इमेज बनाने में समय लग जाता है, ठीक है, एक नाम बनाने में समय लगता है, लेकिन नाम को गंवाने में एक टाइम भी नहीं लगता। और सबसे पहले मैंने देखा कि अगर ये बिजनेस सच में लोग इतने सपने पूरे करते हैं, लोग इतना अचीवमेंट करते हैं, तो एक बार इसको मुझे जाके देखना चाहिए। और फर्स्ट टाइम मैंने कल्याण में जाके इसका डिटेल्स देखा था और डिटेल्स देखने के बाद मुझे लगा कि चलो यहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं भी करके देखती हूँ। और जब घर पे आई तो मेरे भाई ने बोला कि तू प्रोग्राम में गई थी, मैंने कहा हाँ। तो मेरे छोटे भाई ने बोला कि वहाँ पे लोग कोट पहन के आए थे, मैंने कहा हाँ। तो बोलता है कि मानना मत, कुछ लोगों को भाड़ा देते भी पहना देते हैं वहाँ पे कोट। और मेरे भाई ने ऐसा कहा तो मैं भी डाउट में, अरे तू सही तो नहीं बोल रहा है कि लोग कोट पहन के ऐसा भाड़े में भी आते हैं करके। तभी भी मेरे भाई ने बोला कि अरे हाँ ऐसा होता है, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत मस्ती करता है, शायद हो सकता है उसके उससे बोल रहा हो। तो मैंने मेरा क्लाइंट को बोला कि सर मेरा भाई ऐसा ऐसा बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा लेकर देखती हूँ, क्योंकि तब तक तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अब कर लिया तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में पीछे भी रिटर्न जाऊँ करके। तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स लिए, यूज़ किए, अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद सोचा अरे रिजल्ट अच्छा है, करके देखते, और करके देखा। और रियल में जब मैंने फर्स्ट टाइम पीसी बनने के बाद इस ब्लेजर को पहना, फिर मुझे सच में उस दिन रियल में भरोसा हुआ कि नहीं, ये मेहनत जो होती है ना उसके बाद ही कोई कोट मिलता है। फ्रेंड्स, जब मैं लोगों को देखती थी तो ब्लीव नहीं होता था, लेकिन जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई और मैंने वहाँ पे जब लोगों का जब मोटिवेशन देखा और लोग हमारे सपनों के लिए क्लैपिंग कर रहे थे, खुद के सपनों को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो मैंने मेरी टीम को वहाँ पे सपोर्ट करना शुरू किया कि आज जो मैं इस रैंक पर हूँ, यहाँ पे टीसी बन के खड़ी हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे मेरी टीम यहाँ पे टीसी बन के आएगी। और उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया, मेरे टीम के सपनों के लिए काम करना शुरू किया। आज यहाँ पे बहुत प्राउड फील होता है कि आज यहाँ पे मेरे सपने पूरे कर रहे या मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, वो मेरे लिए इतना मोटिवेशन नहीं है, लेकिन आज मेरी यहाँ पे टीम अपने सपने पूरे कर रही है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली का दिन है, तो उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल लीडर्स। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा मेरे जीवन में जो इतना बड़ा चेंजेस हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे ऐसे मेंटर, राइट, हमारे ऐसे महागुरु, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर दिलीप माली सर जी के लिए एक बार। साथ ही साथ जब ये कॉन्सेप्ट देखा और करना शुरू किया, करते गए आज कई सारे लेवल ऐसे विन किए, कदम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, नियर बाय, राइट, नियर नहीं अबाउ बोल सकते हैं, 1 करोड़ प्लस का यहाँ पे टर्नओवर किया। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द इसी मार्च एंड में मेरी कार, अभी जस्ट बैठ के बात कर रही थी मैं, कार बुकिंग के लिए जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी, अगर मैं यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, मेरी टीम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकती है, तो आप सभी लोग रियल में अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए जाती हूँ तो लोगों को कैसे ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं कि मैडम आप बहुत छोटे हो, ठीक है। कुछ लोग तो पहले स्टार्टिंग में कहते हैं कि मतलब हमारे बाल यूँ ही नहीं पके, अभी आपका तो पढ़ाई करने की उम्र है, जाके पढ़ाई कीजिए, मतलब ऐसे ऑब्जेक्शन आते थे। लेकिन आप लोग तो कितने लकी हो कि जब कहीं किसी के पास जाओगे तो वहाँ पे आप लोग
बिजनेस शुरू करना है, शुरू करने के बाद लोगों को यहाँ पे लाके बिठाना है। क्या इतना काम हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है? बस ये 2 काम करते जाइए और एक दिन ऐसा होगा कि आप वहाँ से यहाँ पे आके खड़े रहोगे, बस ये 2 काम करते करते। मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी से मैं इसे क्लोज करूंगी मेरे स्पीच को, कि एक ऐसा होता है कि एक नदी होती है, उस नदी में बहुत सारे साइड में पेड़ होते हैं और हर पेड़ पे बहुत सारे मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, राइट। और अचानक से ऐसा होता है कि वो नदी के ऊपर मतलब आकाश में एक भविष्यवाणी होती है कि जो भी यहाँ पे इस नदी में अभी का अभी जो नर अगर कूदा तो राजा होके निकलेगा, और अगर मादा यहाँ पे कूदती है तो रानी होके निकलेगी। और अचानक से वो जैसे भविष्यवाणी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बंदर जंप करते हैं, और जैसे भविष्यवाणी खत्म होके जाती है वहाँ से जब एक निकलती है, वहाँ से मस्त एक राजकुमारी मतलब एक रानी बन के निकलती है, एक बंदरी रहती है, रानी बन के निकलती है, और जैसे ऊपर आती है और पीछे मुड़ के देखती है, लेफ्ट साइड कोई नहीं रहता है, वो अकेले रानी बन के निकलती है। और जब देखती है ऊपर पेड़ के ऊपर तो सारे मंकीज ऊपर होते हैं, तो वो सबको पूछती है कि अरे तुम लोग ऊपर के ऊपर ही हो, मैं तो रानी बन के निकल गई, तुम लोग ऊपर ही हो, तुम लोग क्यों नहीं कूदे? तो जितने वहाँ पे मंकीज थे वो बोले कि हम सोच रहे थे अगर कूद गए और अगर राजा नहीं बना तो, राइट। तो वो बोलती है अरे बंदर, तू अगर राजा नहीं भी बनता तो बंदर का बंदर तो रहता। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा यही तालाब मिला है, अब इस तालाब में कूदना या नहीं कूदना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसी के साथ अपने सेशन को कंप्लीट करती हूँ। विश यू टू ऑल सक्सेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू ऑल। माई सेल्फ परशुराम नाइक, मैं पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ये लगता है मैंने वीडियो में नहीं आएगा। थैंक यू प्रेरणा मैडम, बढ़िया प्लान बताया। किनको किनको ये प्लान समझ में आया? बाकी लोग वापस सुनना चाहेंगे? चलो चालू है ना। तो मजाक कर रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबका अभिनंदन जिनको जिनको समझ में आया, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसे मेरी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक प्रोडक्ट है 95। एक अच्छे भले इंसान ने मुझे एक प्रोडक्ट बताया मेरे माँ के लिए। 95 माँ को तकलीफ था, तो वो मतलब दम लगता था, तो ठीक से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी। तो मैंने 95 यूज करना चालू किया। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एक इंसान को जोड़ना, पैसा कमाना, ये बात की बात है। तो जब भी मैं प्रोडक्ट यूज़ किया तो सर को मैं क्या किया, पैसा देने के लिए गया। 2500 रुपये पैसा देने के लिए किया। तो उन्होंने बताया कि भाई तू पैसा वैसे भी तो दे रहा है, तो एक काम कर, एक मीटिंग चल रहा है मेरा और उधर ही आकर मुझे पैसा दे। तो उन्होंने मुझे घाट के ऊपर में एक मीटिंग में बुला लिया, और मीटिंग को एंट्री करने से पहले कितने लोगों ने पैसा दिया इधर? अभी ज़्यादा प्लान समझ में जाए तो मैंने भी 30 रुपये दिया। तो अभी मैंने 30 रुपये वैसे भी दिया, तो मैंने बोला कि पूरा सुन के जाता हूँ। 25 रुपये तो वैसे भी देना है, ऊपर से 30 रुपये लिए और 2 घंटा इधर बिठा दिया, उधर बिठा दिया। पूरा समझ में आया? ऐसा गलत फहमी आप मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जिसने मुझे बिजनेस बताया था उसका खुद का सैलरी 80,000 रुपये, उसकी वाइफ की सैलरी तकरीबन 70,000 रुपये। तो दोनों का मिला कितना हुआ? लगभग 1,50,000 के आसपास। तो मेरा यही क्वेश्चन था दिमाग में, जब भी पैसे की बात चलती थी तो मैं सोच रहा था भाई ये 1.5 लाख सैलरी वाला क्यों कर रहा है मैं गवर्नमेंट से तो यही सोचूंगा ना, मुझे सैलरी कितनी है, ये 1.5 लाख सैलरी वाला क्यों कर रहा है। बाकी कुछ मैं पूरा प्रेजेंटेशन ये कभी सोचा नहीं है मैं क्यों करना चाहिए। ऐसा कितने लोगों को लगा? ये काय के लिए पता नहीं, मतलब इधर क्यों लाया मुझे को, ऐसा किसी को लगा क्या? किसी को नहीं लगा? बहुत अच्छे लोग आपको तो मुझे तो लगा है, मैं तो पूरा प्रेजेंटेशन यही सोच रहा था यार मुझे क्यों बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाने वाला ये क्या काम कर रहा है। प्रोडक्ट तक तो सही था, मतलब वो इसमें प्लान में नहीं था ना प्रोडक्ट, बाद में मुझे प्लान बताया गया। तो उन्होंने यही बता दिया
भाई 80,000 रुपये जो मुझे आ रहा है, क्या मेरे घर में जो सैलरी आ रही है वो मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर है। क्या है? सर्टिफिकेट। और उसके सर्टिफिकेट के साथ मतलब जो डिग्री है उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, तो 80,000 रुपये मेरे घर पे आ रहा है, उन्होंने मुझे समझाया। तो एक तो पक्का हो गया, वो तो मुझे भी पता है। फिर अगर मैं काम करना बंद कर दूँ और डिग्री भी घर में है तो पैसा आएगा 80,000 रुपये उनके घर में? नहीं आएगा। तो ये पहला लेसन मैंने सीखा, तुम जो काम कर रहे हो या तुम्हारा जो स्किल है, मतलब जो आपको हुनर आता है, उसके बल आपकी पूरी फैमिली की लाइफ नहीं चल सकती नहीं। ये पहला लेसन मैंने सीखा। उसके साथ में उसके बाद में दूसरा लेसन मैंने ये सीखा कि भाई तुम अगर अकेले ही काम कर रहे हो तो कितना कमाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख। लेकिन तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कि तुम किसी कंपनी में इंजीनियर हो, वैसे हजारों इंजीनियर उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो बॉस तो ज़्यादा ही कमाएगा ना। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट बॉस बनने का मौका है, बाय डिफॉल्ट। और यहाँ लोगों को मदद करने से होता है। तो मुझे ज़्यादा तो समझ में नहीं आया ये बिजनेस। मैंने पहले ही चालू किया कि भाई मेरी नौकरी सिक्योर करूँ, मतलब अगर नौकरी को कुछ हो जाता है, भले गवर्नमेंट हो, तो थोड़ा बहुत सही यहाँ से इनकम आना जरूरी है। तो मैंने पिछले 4 साल से पार्ट टाइम करना चालू किया। इसका नतीजा ये हुआ, थाईलैंड टूर अचीव हुआ। मतलब मेरे फैमिली का पहला इंसान जो फ्लाइट में बैठा, पासपोर्ट निकाला। गांव का लड़का हूँ तो मेरे खानदान में किसी के पास पासपोर्ट नहीं है। आप कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? अभी जितने लोगों के पास पासपोर्ट है, घूमने के लिए गए वही हाथ खड़ा कीजिए। घूमने के लिए सिर्फ गए वही हाथ खड़ा करेंगे। सर के लिए तालियां बजा दीजिए। बाकी लोग सब काम के लिए जाने वाले थे या जाने का इरादा रखते हैं, है ना? क्योंकि एक ही इंसान सर है जो घूमने के लिए जाता है। तो थैंक यू सर। तो आपने अगर पासपोर्ट नहीं निकाला है तो पासपोर्ट निकालने का मौका, पासपोर्ट निकाल लेंगे तो आपको घूमने का मौका EMI लाइफ पे देगी, जो मुझे मिला। उसके साथ में पैंडेमिक में जो पिछले 3 क्वार्टर का इनकम है, अभी 31 को जो आएगा मालूम नहीं, टोटल एक्स्ट्रा इनकम बात करूँ मैं, सैलरी के साथ में एक्स्ट्रा इनकम 1,37,540 रुपये मेरे घर में आया। कितना आया? 1,37,540 रुपये मेरे घर में आया। ये एक्स्ट्रा है मेरे सैलरी के साथ। पेंडेमिक में ये हुआ, बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई, नहीं तो खत्म ही हो गई। बहुत सारे लोगों को बिजनेस शुरू करने का मौका नहीं मिला। किसी ने डेयरिंग भी की, कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू करने की डेयरिंग भी की, लेकिन गलत समय था। क्योंकि पेंडेमिक में जिसने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, पहले खाने का सोचेंगे, खरीदना सोचेंगे, लोग पहले खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का स्किल काम पे भी नहीं आया। डायरेक्ट सेलिंग ओनली वन इंडस्ट्री है जो इस पेंडेमिक में उभरी है और सबको काम करने का मौका दे रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने यही सोचा था कि मेरी सैलरी बचे, मेरे सैलरी के साथ कुछ पैसे आए, कुछ सपने पूरे हुए, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ भी वही हो, इसी शुभकामना के साथ में मेरा तो मेरा मनोगत यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू। आप लोग हो? सुनने के लिए रेडी हो? सब लोग नींद ले रहे हैं। देख लीजिए, पूरी जिंदगी अभी तक टाइम पास करके हो गई। पूरी जिंदगी अभी तक टाइम पास करके हो गई है। एक्चुअली अभी वक्त आया है हमारा असल में ठोक के अचीवमेंट करने का। क्या आपको और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ऑलरेडी मैंने बहुत बात किया। बट एक सेगमेंट मुझे बोलना है माय डियर फ्रेंड। अभी तक हमारे लाइफ में गुरु नहीं थे, अभी तक हमारे लाइफ में गुरु नहीं थे, मेरे भी लाइफ में नहीं। बट आज आप लोग बहुत लकी हो, आज आप लोग बहुत लकी हो। जो ये मूर्ति आप लोगों के सामने है, ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं। बट ये मूर्ति को बनाने के लिए जिन पर्सन ने जो पर्सन ने मेहनत किया, उनको आज अभी आपको सुनने मिलेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हिम्मत ना हारना अगर थोड़ी सी भी जान है, हिम्मत ना हारना अगर थोड़ी सी भी जान है। रास्ते भी सरल हो जाते हैं जब साथ में भगवान। डिसीजन लीजिए, बिकॉज सपने खुद के हैं, फैमिली अपनी है, तो खुद आप आगे जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद।